अनु मोंगा's ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 से लेके 10 तक। हमें उसका सम करना है या फिर और किसी भी सीरीज का सम करना हो, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने एक साइड नोटपैड का कोड खोला हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन खोला हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले स्क्रिप्ट में कोड देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। वेरिएबल्स में हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ए और सम। ए लूप चलाने के लिए और सम हमें जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम स्टोर कराना है उसके लिए हमने वेरिएबल ले लिया। सम की हमने इनिशियल वैल्यू 0 ले ली। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ यूज करना होता है तो इनिशियल वैल्यू हम 1 लेंगे और सम में कुछ यूज करना है तो 0 लेंगे, बिकॉज सम में 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता और जब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया document.write के थ्रू कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो हमने फॉर लूप को किस तरह से लेना है। सबसे पहली वैल्यू 1, फिर a लेस देन इक्वल टू 10 और फिर a प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ाना है। तो इनिशियल, टेस्ट और इंक्रीमेंट हमने दे दिया। उसके बाद हमने ले लिया सम इक्वल टू सम प्लस a। जो सम को हमने 0 दिया तो पहली बार जब ये सम की वैल्यू यूज करेगा तो 0। उसके बाद जो a की वैल्यू आएंगी वो 1 by 1 सम होती हुई उसमें स्टोर होती जाएंगी। अगर हम यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन देखें तो यहाँ पर ये सिंपली सम जो हर बार चेंज हो रहा है। जैसे सबसे पहले सम की वैल्यू 0 प्लस 1 1 हुई, अगली बार 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 3 6, फिर 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6, यानी कि पिछली जो सम आ रहा है उसमें अगला जो a की वैल्यू है वो सम होके हमें शो कर रही है। अब अगर हमें इसकी लास्ट वैल्यू देखनी हो तो यहाँ पे हमने जो वो वाला एग्जीक्यूशन था वो ब्रैकेट को बाहर क्लोज करते हुए था। अब हमने ये ब्रैकेट को अंदर क्लोज किया, उसका जो एग्जीक्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है 55, जो लास्ट वैल्यू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की आपको शो कर रहा है। आपको अगर कुछ और चेंज करना है इसमें, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि फर्स्ट 5 की आए या फर्स्ट 50 की आए, तो हम यहाँ पर 10 फिक्स करने की जगह प्रॉम्प्ट के थ्रू उस वैल्यू को डाल भी सकते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल n ले लेते हैं जिसमें हम प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। तो एंटर नंबर यहाँ पे ले लिया। आप जो भी नंबर एंटर करोगे वो n में आ जाएगा। अब लूप को 10 तक फिक्स करने की जगह हम यहाँ पर n तक लगा देते हैं। तो आप जितने भी टर्म्स यहाँ पर दोगे ये उतने टर्म्स का सम करेगा। आपसे सबसे पहले ये नंबर लेगा, जैसे हमने 5 दे दिया तो ये 5 4 3 2 1 इनका सम 15 शो करेगा। आप जितना भी देना चाहें, यहाँ पे अगर हमने 20 दे दिया तो फर्स्ट 20 वैल्यूज का सम शो करेगा। तो उसमें आपको सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट करा के उस वैल्यू का जो भी वेरिएबल नेम है वो यहाँ पर सेट कर देना है। इस तरह से आपको अगर फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम करना है तो आप a को 2 से स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 2 जो सीरीज बनाने के लिए यूज होता है वो कर लीजिए। फर्स्ट 10 ओड नंबर्स का सम करना है तो यहाँ पर a इक्वल टू a प्लस 2 कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे 1 रखते हुए इनिशियल वैल्यू 1 होगी तो आपका ओड नंबर्स आ जाएंगे, अगर 2 होगी तो इवन नंबर्स आ जाएंगे। आप सम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि a में टर्म्स आएंगी और सम में सम स्टोर होता जाएगा। तो आप इस तरह से किसी सीरीज को सम करना हो वो सम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।